टॉपिक है एन्युटी। अब इसमें हम बात करेंगे इस वीडियो में मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक्स, काइंड्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ एन्युटी। तो पहले देख लेते हैं कि मीनिंग क्या होता है एन्युटी का। सो एन्युटी बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है किसके बीच में, बायर के बीच में और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में। सपोज एक पर्सन है, उसे क्या है कि वो चाहता है कि जब वो रिटायर हो जाए तो उसके बाद भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी उसको मिलता रहे, जिससे वो अपनी डे टू डे लाइफ के एक्सपेंसेस को फुलफ़िल कर सके। ठीक है, जिससे वो अपनी नीड्स को फुलफ़िल कर सके, जो भी उसकी ज़रूरत है उसके रिटायरमेंट के बाद सपोज। ठीक है, तो वो हो जाती है एन्युटी। उसमें वो क्या करता है कि कोई इंश्योरेंस कंपनी होती है, उसको जब वो जॉब कर रहा होता है तो वो सर्टेन अमाउंट ऑफ पेमेंट, रेगुलर पेमेंट उस कंपनी को डिपॉजिट करता रहता है। उससे क्या होगा कि आप रिटायरमेंट के बाद या कुछ टाइम बाद, एक डेफिनेट पीरियड के बाद, कंपनी उसको वही पैसे थोड़े थोड़े करके वापस देती रही। आइदर कभी ईयरली हो सकता है, मंथली दे दे, क्वार्टरली दे दे, हाफ ईयरली दे दे, ये उनके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। सो प्रोवाइड द बायर विद अ रेगुलर सीरीज ऑफ पेमेंट्स इन रिटर्न ऑफ अ लम्प्स ऑफ पेमेंट। Annuities come in three varieties: fixed, variable, and indexed, each with its own level of risk and potential. The income from an annuity is typically taxed at regular income. अब जो income from annuity होती है वो एक टैक्सेबल इनकम होती है, मतलब उसके ऊपर टैक्स लगता है। और this serves as a means of ensuring financial security when regular employment income ceases. Yes, अगर किसी पर्सन की रेगुलर एम्प्लॉयमेंट इनकम मिल रही तो उसे उस पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। बट इन केस सपोज कोई अनहोनी हो जाती है या वो रिटायर हो जाता है, अब वो आगे जॉब नहीं कर सकता, उसे पर मंथ सैलरी नहीं मिलेगी, तो उस टाइम पे जो एन्युटी होती है एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है कि अब उसे वो पैसे मिलेंगे जिससे वो अपनी नीड्स फुलफिल कर सकता है ना। अब बात कर लेते हैं एन्युटी की कैरेक्टरिस्टिक्स की। सो फाइनेंशियल प्रोडक्ट दैट ऑफर अ गारंटीड इनकम। फर्स्ट थिंग है दैट इसमें गारंटीड इनकम होती है। द एक्यूमुलेशन फेज इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ एन एन्युटी वेयर बाय इन्वेस्टर फंड द प्रोडक्ट विद आइदर लमसम पेमेंट। अब इसमें या तो जो बायर है वो चाहे तो पूरा अमाउंट एक साथ दे दे या थोड़ा थोड़ा करके अमाउंट दे सकता है कंपनी को। नेक्स्ट देख लेते हैं बिगिंस रिसीविंग पेमेंट आफ्टर द एनुटाइजेशन पीरियड फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ अदर। अब या तो वो जो अमाउंट रिसीव करेगा बायर कंपनी से वो एक फिक्स्ड पीरियड के इतने साल तक, सपोज 30 ईयर्स या 20 ईयर्स, 10 ईयर्स तक ही अमाउंट चाहिए, या जब तक उसकी ज़िंदगी है तब तक उसको वो पैसे मिलते रहने चाहिए। कैन बी स्ट्रक्चर इंटू डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच गिव इन्वेस्टर फ्लैक्सिबिलिटी। Now, annuity can be categorized as immediate or deferred, fixed, variable। ये डिफरेंट annuity के टाइप्स होते हैं जो कि अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब देख लेते हैं कौन कौन से काइंड्स होते हैं एन्युटी के। फर्स्ट होता है इमीडिएट और ऑर्डिनरी एन्युटी। अब इसमें क्या होता है, द परचेज प्राइस ऑफ इमीडिएट एन्युटी हैज़ टू बी पेड टू द कंपनी इन सिंगल इंस्टॉलमेंट। अब इसमें जो एन्युटी जो बायर होता है उसको हम यहाँ पे कहते हैं एनुटेंट। अब एनुटेंट को क्या करना होता है कि पूरा अमाउंट वो कंपनी को एक बार में ही दे देगा। आफ्टर दैट कंपनी स्टार्ट्स पेइंग द अमाउंट। अब उसके बाद क्या होगा, कंपनी उसको थोड़ा थोड़ा करके वो पैसा देना शुरू कर देगी। अब वो या तो वो ईयरली दे दे या हाफ ईयरली दे दे या क्वार्टरली दे दे या फिर मंथली बेसिस पे दे दे। अब इस इमीडिएट एन्युटी में भी कुछ टाइप्स होते हैं जिसमें होता है रेगुलर। अब यहाँ पे रेगुलर होता है कि जो एन्युटी का जो अमाउंट है वो जो एन्युटेंट है वो लाइफ टाइम रिसीव करता रहेगा जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती। ये होता है रेगुलर एन्युटी। अब एन्युटी सर्टेन में क्या होता है, जो कॉर्पोरेशन होगी, जो कंपनी होगी, वो एक सर्टेन टाइम पीरियड तक ही एन्युटी का अमाउंट देगी। नेक्स्ट, इन डिफरेंट इफ द एन्युटेंट डाइज, अगर एन्युटेंट की डेथ हो जाती है आफ्टर एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, तो अगर एन्युटेंट की डेथ हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के बाद, तो क्या होएगा कि वो जो सारे पैसे होंगे वो उसके डिसेंडेंट्स को दे दिए जाएंगे। डिसेंडेंट और कितने पैसे दिए, जो उस एन्युटी का परचेज प्राइस था बस उतने पैसे। अब नेक्स्ट आ जाती है रिवर्शनरी और सर्वाइवरशिप एन्युटी। अब इसमें क्या होता है, पेमेंट ऑफ एन्युटी इज़ नॉट मेड टू द एन्युटेंट। अब इसमें जो एन्युटी की पेमेंट है वो कंपनी एन्युटेंट को नहीं देती है, बल्कि एक पर्सन नॉमिनेट किया होता है एन्युटेंट ने, जो कि नॉमिनी होता है। तो जो पेमेंट होती है वो नॉमिनी को दी जाती है।
अगर सपोज वो नॉमिनी की डेथ हो जाती है एनुटेंट से पहले, तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट वहीं पे एंड हो जाएगा। अब डिफर्ड एन्युटी, यहाँ पे क्या होता है कि जो अमाउंट ऑफ एन्युटी इज रिसीव्ड आफ्टर एक टाइम पीरियड के बाद ही वो अमाउंट ऑफ एन्युटी मिलना शुरू होता है। सपोज़ जो एनुटेंट है उसने बोला है कि 10 साल के बाद या 5 साल के बाद से वो पेमेंट स्टार्ट होनी, सपोज वो 5 साल के बाद रिटायर हो रहा है, तो वो चाहते हैं कि जब वो रिटायर हो जाए तब एन्युटी की पेमेंट स्टार्ट हो, तो ये हो जाती है डिफर्ड एन्युटी। अब क्या हुआ, ऑन द डेथ ऑफ एनुटेंट ड्यूरिंग द डिफॉल्ट पीरियड, तो क्या होगा, वो जो परचेज प्राइस ऑफ एन्युटी होगी वो उसके डिसेंडेंट को दे दी जाएगी। सिंगल लाइफ एन्युटी, जब एन्युटी किसी एक पर्सन कराता है तो वो हो जाती है सिंगल लाइफ एन्युटी। तो उसमें क्या होता है कि जो पेमेंट होती है वो सिर्फ एन्युटेंट को ही दी जाएगी और किसी को नहीं दी जाएगी। जॉइंट एन्युटी, जब एक साथ 2 पर्सन मिलके, सपोज हस्बैंड वाइफ ने मिलके एन्युटी कराई है, तो वो हो जाती है जॉइंट एन्युटी। अब एन्युटी के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, मींस क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू हम एन्युटी का कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो फर्स्ट आ जाता है पीरियोडिक पेमेंट। अब पीरियोडिक पेमेंट क्या होता है, द अमाउंट ऑफ ईच पेमेंट इन एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट, मींस जो हर पेमेंट का अमाउंट होता है कॉन्ट्रैक्ट में वो होता है पीरियोडिक पेमेंट। सपोज एनुटेंट को कंपनी को हर मंथ 5000 रुपीज़ देना है, तो वो 5000 रुपीज़ क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पीरियोडिक पेमेंट। नाउ पेमेंट पीरियड, द टाइम पीरियड बिटवीन 2 सक्सेसिव डेट्स ऑफ पेमेंट बाय एन एन्युटी। अब एक एन्युटी दे दी गई है, अब उसके बाद कुछ महीने बाद दूसरी एन्युटी दी जाएगी, तो उन दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड होता है वो हो जाता है पेमेंट पीरियड। ड्यूरेशन ऑफ एन्युटी, अब टोटल कितने टाइम पीरियड के लिए वो एन्युटी का कॉन्ट्रैक्ट है, फर्स्ट डेट से लेकर लास्ट डेट तक, वो हो जाता है ड्यूरेशन ऑफ एन्युटी। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, if the total amount received either to the company by the annuitant or to the annuitant। अब फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी की फाइनल वैल्यू क्या होगी एन्युटी कुछ साल बाद। अब जाहिर सी बात है कि अगर एक पर्सन ने 1 लाख रुपए की एन्युटी कराई तो वो सिर्फ 1 लाख रुपए तो नहीं होगी, उसमें कुछ इंटरेस्ट भी तो ऐड होएगा, तो कुछ सालों के बाद कुछ इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा उसमें, तो फ्यूचर वैल्यू क्या होगी उस एन्युटी की। नाउ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी की, उस वैल्यू की अभी क्या वैल्यू है। करंट वैल्यू ऑफ रेगुलर पेमेंट कितनी है, वो हो जाएगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन्स है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।